रिकॉर्ड में। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग देखेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। सबसे पहले देखते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में किस किस पॉइंट को कवर किया जाएगा, किस किस पॉइंट को कवर किया जाएगा। तो पॉइंट्स, टॉपिक टू बी कवर्ड, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। कौन कौन से टॉपिक को कवर किया जाए। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे एजम्पशन। अंडरलाइंग डिफरेंस कर्व, अंडरलाइंग इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। थर्ड हम लोग देखेंगे इन डिफरेंस कर्व। फोर्थ देखेंगे इंडिफरेंस कर्व मैप किसे बोलते हैं। इंडिफरेंस कर्व मैप किसे बोलते हैं, वो देखेंगे। फोर्थ, फिफ्थ देखेंगे इस पॉइंट में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस क्या है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस क्या है। सिक्स देखेंगे हम, उसके बाद देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। उसके बाद हम लोग देखेंगे द बजट लाइन। उसके बाद हम लोग देखेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। एक मिनट, ठीक है। नहीं नीचे से हम नीचे क्लास। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। उसके बाद हम लोग देखेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो टोटल इस पोर्शन में मुझे 6 टॉपिक को कंसीडर करना है, 6 टॉपिक को लेके चलना है। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन यानी इंडिफरेंस कर्व क्या है। नाम से ही स्पष्ट है, यानी अभी जो हम लोग देखने वाले हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, यानी अभी जो हम लोग देखने वाले हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को देखने वाले। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये एनालिसिस में हम लोग क्या पढ़ने वाले। तो नाम से ही स्पष्ट है कि ये एक कर्व है
यानी कर्व का मतलब क्या, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन उस चीज के बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे। किस चीज का डायग्रामेटिक ये किस चीज का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन का हम लोग एनालिसिस करेंगे, तो इंडिफरेंस का। सर ये इंडिफरेंस क्या है? इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है? इंडिफरेंस का मतलब होता है एक ऐसा सिचुएशन जहां पे कोई डिफरेंस नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, कोई अंतर नहीं, पूरा वो क्या हो, इक्वल। तो इस चीज को हम लोग किस चीज से लेते हैं? हम लोग इकोनॉमिक्स में सेटिस्फैक्शन से लेंगे, सेटिस्फैक्शन से लेंगे। यानी सेटिस्फैक्शन यानी एक ऐसा कॉम्बिनेशन, दो गुड्स या दो गुड्स से अधिक का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जहां पे कंज्यूमर्स को कोई डिफरेंसेस, सेटिस्फैक्शन के लेवल पे कोई डिफरेंसेस नहीं आ रहा। ऐसे कॉम्बिनेशन, दो गुड्स के ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? इंडिफरेंस कर्व सेट बोलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में देखेंगे कि इंडिफरेंस कर्व कैसे बनाते हैं और कंज्यूमर्स कहाँ पे इंडिफरेंस होता है, यानी कहाँ पे उसको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलता है। दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को जो हम लोग ये देखते हैं कहाँ पे उससे इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलता है। यानी इस अप्रोच में, ये अप्रोच जो है ना, ये मॉडर्न अप्रोच है। ये अप्रोच एलन एंड हिक्स ने दिया। प्रोफेसर मार्शल का जो अप्रोच था, वो अप्रोच क्या था? वो हम लोग कार्डिनल अप्रोच को हम लोग देखे थे। उसमें वहां पे हम लोग ये देखे थे कि हम लोग सेटिस्फैक्शन को ये नंबर्स में मेजर करके हम लोग देखे थे कि कंज्यूमर से कितना यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी देखे थे। मार्जिनल यूटिलिटी के बेसिस पे हम लोग वहां पे उस अप्रोच को पढ़े थे। ये अप्रोच जो हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डिनल अप्रोच के रूप में पढ़ेंगे। यानी यहां पे हम लोग ये देखेंगे कि कंज्यूमर्स के जो सेटिस्फैक्शन है, कंज्यूमर्स के सेटिस्फैक्शन को नंबर में नहीं मेजर करके उसके लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन में मेजर करना है मुझे। उसके सेटिस्फैक्शन का लेवल क्या है, किस लेवल में, या वो हायर लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलता है या लोअर लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलता है या मॉडरेट लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलता है, हम लोग उस लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को ऑब्जर्व करेंगे। यानी यहाँ पे हम लोग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को देखेंगे कि कंज्यूमर्स का लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या है। यहाँ पे ये अप्रोच जो है ना, ये अप्रोच ऑर्डिनल अप्रोच है। इस अप्रोच में हम लोग ये लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देखते हैं। इस अप्रोच में हम लोग कार्डिनल यानी नंबर्स में कंज्यूमर्स के नंबर को, ये कंज्यूमर्स के सेटिस्फैक्शन को हम लोग नंबर से मेजर नहीं करेंगे। हम लोग कंज्यूमर्स के सेटिस्फैक्शन को हम लोग ऑर्डर में, लेवल में, हम लोग रैंक में, हम लोग प्रेफरेंस में, यानी प्रेफरेंस में उसे हम लोग क्या करेंगे? मेजर करेंगे। तो लिखिए, सबसे पहले लिखिए यहां पे इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम is based on ordinal concept of utility, based on ordinal concept। ये किस चीज पे बेस्ड है? ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट पे, यूटिलिटी के ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। यानी ऑर्डिनल का मतलब क्या? ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है रैंक, प्रेफरेंस। उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग अभी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को देखेंगे। यानी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ये किस चीज पे बेस्ड है? ये है ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी पे बेस्ड है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, थ्रू आउट this analysis, we shall never
we shall never express utility in terms of cardinal numbers or never measure utility in terms of unit like 2, 4, 6, 8 etc. समझे क्या? यहां पे देखिए, थ्रू आउट दिस एनालिसिस, पूरे एनालिसिस में we shall never express utility in terms of cardinal number. हम लोग नंबर्स में पूरे अप्रोच को पढ़ेंगे, पूरे अप्रोच में कहीं भी हम लोग नंबर्स में यूटिलिटी को मेजर नहीं करेंगे। हम लोग यूटिलिटी को मेजर करेंगे, हम लोग ऑर्डर में, प्रेफरेंस में मेजर करेंगे। यानी नेवर मेजर यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूनिट लाइक 2, 4, 8, 6, 3, 9। इस तरह से हम लोग यूटिलिटी को मेजर नहीं करेंगे। हम लोग को यूटिलिटी जो मेजर करना होगा ये प्रेफरेंस में या रैंक में मेजर करेंगे। we shall only compare utility या the level of satisfaction, utility या the level of satisfaction compare utility या level of satisfaction as equal less या more in different situation, अलग अलग सिचुएशन में उनका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या है। इसमें हमें क्या देखना है? वी सेल ओनली कंपेयर यूटिलिटी, या यूटिलिटी को आप ये भी बोल सकते हैं लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या कंपेयर करेंगे कि इक्वल यूटिलिटी में है, लेस यूटिलिटी में है, मोर सेटिस्फेक्शन में है या मोर यूटिलिटी में है। डिफरेंट सिचुएशन में वो कैसा, उसको कितना यूटिलिटी मिला, इक्वल यूटिलिटी मिला या लेस इक्विलिटी मिला या मोर इक्विलिटी मिला। हम लोग इसमें यही चीज पढ़ने वाले हैं। इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस में यही चीज हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम is defined as a situation when the maximum satisfaction maximizes his satisfaction spending his given income on different goods with his given price। देखिए, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज ए सिचुएशन जब वो मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन, यानी जब वो अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करता है, यानी जितना उसके पास इनकम है उतने ही इनकम में वो अपने सेटिस्फेक्शन को जिस लेवल पे वो मैक्सिमाइज करता है,
उस लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का लेवल बोलते हैं। यानी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज ए सिचुएशन व्हेन ही मैक्सिमाइजेस हिज सेटिस्फैक्शन स्पेंडिंग हिज गिवन इनकम ऑन डिफरेंट गुड्स विथ हिज गिवन प्राइस, ऑन डिफरेंट गुड्स विथ हिज गिवन प्राइस। समझे, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहां पे होता है, किस सिचुएशन को कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बोला जाता है, तो जहां पे कंज्यूमर्स अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करता है, उसके पास जितने इनकम होते हैं उस इनकम से अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करता है, उसी लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बोलते हैं। यानी कंज्यूमर्स जो है ना इक्विलिब्रियम पे है, ये बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हमें ये सब चीज हमने देखा। अब हम लोग देखते हैं दूसरे पॉइंट को, हम लोग देखते हैं एजम्पशंस अंडरलाइंग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। हम्म। अच्छा, ये नहीं ना, बादल नहीं ना कर रहा है, बारिश से स्टार्ट हो गई है, बादल गरजेगा तो हमको क्लास रोकना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग शिवानी। क्या बिजली कड़क रही है? हम्म, बारिश हो रही है, क्लास को स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि बिजली कड़क रही है। हाँ हाँ, क्लास को स्टॉप कर देते हैं क्योंकि नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ये नेटवर्क में नहीं, बादल जब गरजे तो नेट अगर कनेक्ट है तो दिक्कत होता है। ठीक है, क्लास को स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, ओके बाय, सी यू। देखते हैं अगर 11 मतलब इधर, मतलब अगर बारिश नहीं हुई, रुक गई बारिश, तो फिर क्लास को कंडक्ट करेंगे, अदरवाइज आज क्लास नहीं होगा आपका। ठीक है, बाय बाय बच्चों। बाय, टेक केयर प्रकाश। बच्चे